डेल्टा यू प्लस एन आर। यस, आंसर करिए। डेल्टा, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, व्हाट? ओके, डेल्टा एच कितना दिया हुआ? दैट इज 82.8 किलो जूल। दैट इज 82.8 इंटू 10⁻⁴ 1000 जूल हो जाएगा ये आपका। आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना एटीएम। अब व्हाट अबाउट टी? टी इज गिवन 25, दैट इज 298 केल्विन। ओके, डेल्टा एन क्या होगा इस रिएक्शंस को देख के बोलिए। प्रोडक्ट साइड कितने गैसियस मोल है? कैलिश हाउ मेनी? 1। रिएक्टेंट साइड कितने गैसियस मोल है? 0. So 1 will come. So simply put the values in the equations. So you will get delta U, it is equals to what? 82.8 into 1000 minus N की वैल्यू 1, R की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8.314 और इसकी 298. Do the calculation work. चल आंसर सही बोलना आता है ना तेरे को? फंक्शन सारे 80.322 into 10⁻⁻1000 joule. So 80.3 8.314 into 298 ये हो गया। ओके, इसको इंटू -1 कर दिया, ये माइनस करना है, प्लस इसमें क्या करना है, ब्रैकेट डाला 82.8 इंटू 1000, ये आंसर आ गया। क्या आया? ओके, डिवाइडेड बाय 1000 करेगी। ओके, कभी तेरे को डेसिमल में आया तो इसको ऐसे दबा देगा, वो डेसिमल में देगा। 80.322 इज द आंसर। आंसर क्या आएगा? 8322 और इसको ये जूल में आएगा और 80.322 किलो जूल। आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस हो गया बच्चों, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्वेश्चंस? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. next questions. Note down 5 moles of a helium gas. 5 mole of helium gas expanded 1 liter to 10 liter. 1 liter to 10 liter. 10 liter at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade reversibly. Okay, calculate maximum work done during this process. Calculate maximum work done during this process. So what is the formula of work? क्या होगा वर्क? रिवर्सिबल वर्क का क्या फॉर्मूला था? -P delta V. -2.30 -P delta V इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या होगा? -2 nRT log V2 by V1 या P1 by P2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चंस की लैंग्वेज में क्या क्या समझ आ रहा है तुम्हें? N क्या है? 5 मोल। 5 R की वैल्यू 8.314, T कितना है? 27 plus 273, that is 300 Kelvin। V2 कितना है? 10 लीटर।
V1 कितना है 1 liter. Simply put all the things in the formula. Work done in reversible process minus 2.303 into 5 into 8.314 into 300 log 10 by 1. Log 10 क्या होता है? So you just leave it. 2.303 into 5 into 8.314 into 300. जो भी आंसर आ रहा है वो आपका जूल में है. डिवाइड बाय 1000 करोगे तो किलो जूल मिल जाएगा. किलो जूल में ये आ रहा है. ठीक है ना. माइनस यहाँ तक हो गया आपका. हो गया बेटा ये पेज सबका. हो गया मैम. Next questions. The heat of combustion of C2H4, C2H6 and H2 are minus 1409, minus 1558.3 and minus 285.6 kilojoule respectively. Calculate heat of hydrogenation of ethene या इथिलीन है बेटा. तो आपका क्वेश्चन है ये रिएक्शन है C2H4 and H2 give you what C2H6. आपको ये फाइंड आउट करना है फॉर डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शंस. इनडायरेक्टली कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. दे हैव गिवन C2H4 और O2. ओके तो यू विल गेट व्हाट 2 CO2 एंड यू विल गेट व्हाट 2 H2. तो टोटल ऑक्सीजन 3 आएगी बेटा. ये आपको दिया हुआ है डेल्टा H1 हीट ऑफ कंबशन माइनस 1409 किलो जूल है. दूसरा और हाँ हेस लॉ का एप्लीकेशन है. C2H6 लोगे बेटा एंड O2 इफ यू विल टेक यू विल गेट व्हाट 2 CO2 प्लस 3 H2O. टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ 7/2. डेल्टा H2 is given to you minus 1558.3 किलो जूल. तीसरी इक्वेशन जो गिवन है दैट इज H2 combined with half O2 give you what H2O and delta H3 it is given to you what minus 285.6 kilojoule. Using these three equations you have to find this equation 4. Okay. वो कॉमन सेंस से बैलेंस करना पड़ेगा. 1 मोल कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन है तो ऑरली आपको बैलेंस करना पड़ेगा. ऑरली 1 मोल फ्यूल के हिसाब से आपको उसी वक्त बैलेंस करना होगा. बेसिक आपको सिखाया जाता है 8, 9, 10. इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल लो, जितने कार्बन है हाइड्रोकार्बन में उतने आपके CO2 बनेंगे और जितनी हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाय 2 O2 H2O बनेगा एंड रिमेनिंग यू टेक ऑक्सीजन. आपको फिर ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करिए. अब देयर इज अ हेस लॉ इन तीनों को लेकर. ओके हेस लॉ अप्लाई करना. इन तीनों से लेकर इक्वेशन 4 चाहिए. सो व्हाट यू नीड जो रिएक्टेंट साइड चाहिए उसको रखिए और जिसको नहीं रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट साइड चाहिए उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. तो आपको ये आपकी इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन ऐड इक्वेशन 1 and 3 and subtract equation 2 from this. ओके करके देखिए क्या आ रहा है. व्हाट यू आर गेटिंग. आपकी इक्वेशन क्या आ रही है पहले वो देखिए. पहले इक्वेशन क्या आ रही है वो करके देखिए. अरे भाई
इक्वेशन वही आएगी, क्लियर। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू टेक, तो आपको क्या करना है, डेल्टा H4 इट कैन बी ऑब्टेन दैट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H2। अब इससे एक और चीज नहीं आती है, दैट अगर आप कर रहे हो हीट ऑफ कंबशन, हमेशा ही लेक्चर में छू पछी तमे करू फ्री थे, है ना। हाँ ये लेवल पे लेवल पे तो वो हमेशा कंपलसरी होगा ना कि जैसे आपको प्लस माइनस करके भी एक क्वेश्चन बनेगा आएगा। हाँ तो देखने की हर बार जरूरत नहीं, आपका कई बार मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कुछ एग्जांपल्स में। हाँ 2 सब 4 कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेक के डिसीजन है। अब कई बार बुक वालों ने इसको निकाला कि कोई भी हीट ऑफ कंबशन की हो रिएक्शंस, तो हीट ऑफ कंबशंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। अब आप समझ लीजिए लॉजिकली कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है, लॉजिकली यहीं से आता है। तो अब सिंपली आप वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर्स हियर इन द सेगमेंट्स। तो आपने क्या किया था, टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ डेल्टा H4 व्हाट यू हैव डिड, यू हैव टेकन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H2, ठीक है ना। आपको दिया हुआ था, तो H1 कितना दिया हुआ था, -1409.5, ओके, प्लस डेल्टा आपको दिया हुआ था थर्ड इक्वेशन -285.6 माइनस -1558.3, ओके। सॉल्यूशंस कर दीजिए और किलो जूल में जो आंसर आ रहा है वो बोल दीजिए। इतना आ रहा है माइनस, कैलकुलेशन कर रहे हो कि खाली आंसर देख के बोल रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, माइनस। So these are the questions, they may be entrance also or board also. So that's the reasons, क्योंकि बच्चे नहीं थे पर मेरे को फ्री नहीं बिठाना था, एटलीस्ट दिवाली के वैसे भी जाएगा आपका 1 से लेकर 7। मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिस कराने, कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम नहीं, कुछ बच्चे अच्छे से कर रहे हैं जिनका प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चों का प्रैक्टिस लेके होना है, वो मेरे को पकड़ के प्रैक्टिस है, एंड आई हैव टू ब्रिंग दैट ट्रैक फॉर द बोर्ड एज वेल एज एन एंट्रेंस। तो मेरे को जनवरी से पहले वो ट्रैक में चाहिए अपने आप सॉल्व करते हुए। अब बोर्ड में उनको कोई डर नहीं होना चाहिए और एंट्रेंस में भी उनका डर चला जाना कि, क्योंकि मैं आप डिसीजन मेकिंग या बाइफर्केशंस फुल टेस्ट से लूंगी जो आपके मार्च में कंडक्ट होंगे, बोर्ड और जेई दोनों के, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव है उसके होंगे, फिर मेरे को वर्कशीट्स और वो करना है। हो गया क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, प्लीज काम करिए सिंसियरली, बातें नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड CO2 and water at 300 Kelvin are given to you, that is -408, -393 and -286 kilojoule, okay, per mole. Calculate enthalpy of combustions, heat of combustions. They are used heat of combustion at constant temperature and pressure. Calculate heat of combustion of, okay, benzoic acid at constant pressure and volume, constant pressure and volume. देखिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझिएगा, C6H6H5COOH। अब इसकी कंबशन इक्वेशन बनानी है मेरे को बेटा, ठीक है ना, ओके। अब कंबशन में आपका क्या होगा, अभी आ रही धीरे धीरे, हाँ O2 के साथ उसको जलाना है, तो कितने कार्बन है प्रोडक्ट साइड, 6 और एक COH का है ना, तो 7 CO2 मिलेगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 6, so how many water, अब टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई प्रोडक्ट साइड, 14 and 3 17 है इधर,
आ रही हो ओके। और प्रोडक्ट साइड की 17 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड कितनी ऑक्सीजन है? ये दो यहाँ, इसको तो छेड़ नहीं सकते, तो रिमेनिंग हाउ मेनी यू नीड? 15। तो और कंबशन रिएक्शंस में आपको एक मोल के लिए लेना होता है, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, तो आपको फ्रैक्शनल नंबर लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? 15/2। बेंजोइक एसिड है वो सॉलिड होती है, और ये आपका गैस होता है, ये आपका गैस होता है, और ये आपका लिक्विड होता है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, डेल्टा H of a chemical reactions, it is equals to what? Summation of formation of product minus reactant. So this logic will be applicable in this case. अरे भाई, इसने आपको मैं अलग अलग तरह से करा रही हूँ, एक ही चीज वो हो गया है, तो अब इसको दूसरी तरह से करा रही हूँ। यू कैन गो विथ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, पर आपको 7 मोल लेना पड़ेगा फिर। ठीक है? There you have to take, you there is a 2 way to solve it. आपको जैसे सॉल्व करना है, एक ही चीज है। प्रीवियस पेज पे जाती हूँ। ओके, so you will go here in this case, आपकी रिएक्शन से there is a way, either you have a both choice, either you can take delta H of any reactions, it is the summation of enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant. This is applicable for all kind of reactions. ठीक है ना? पर अगर if it is a only combustion reaction है बेटा, क्या है? Combustion reactions. In that case, you can take delta H of that combustion reactions. It is enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of products. अब क्या फर्क है देख लेते हैं, इसमें से क्या आता है आपका? रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ, तो आपका फॉर्मेशन से करते हो, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो अब इसमें आपका, मैं इस वाले मैजिक इससे कर रही हूँ, दैट आई एम गोइंग बाय दिस थिंग्स, दैट विल बी मोर इजियर टू दिस वन पहले। ओके, अब नेक्स्ट आपके प्रोडक्ट साइड क्या है बेटा? तो 7 CO2 है, तो इट विल बिकम व्हाट? 7 into enthalpy of formation of CO2, okay, plus 3H2O है, so 3 into enthalpy of formation of H2O। हाँ वही होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस enthalpy of formation of C6H5COOH। ओके, बाकी आपके नहीं आएंगे इसमें, नो नीड टू गो विद दैट। तो CO2 का फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? 7 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 दिया हुआ है -393, प्लस 3 इंटू H2O को दिया हुआ बेटा -286, माइनस इट इज गिवन दैट इज -408। ओके, ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन मिलेगा स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपको एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी पूछा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, तो पहले डेल्टा H कैलकुलेट कर दीजिए इस रिएक्शंस का। कैलकुलेटर है सबके पास क्या नहीं है? निकालो और करो, निश करो राघव। और राघव, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, थ्योरी में तुम्हें वाला बकासा है, ये कर सकते हो। ठीक है ना? ही तो राघव, ये तुम्हारा टॉपिक स्ट्रेंथ है, मैथ्स तुम्हारे वीक नहीं है, तो फिजिकल में तो एटलीस्ट पूरा स्कोर कर ही सकते हो ना। इतना आ रहा माइनस तुम्हारा क्या आ रहा है? ठीक है, 7 इंटू 393, ओके, या -2751, एक है ना, एक बाहर चिराग भाई को बोल दे, एक और दे देगी जरा मैडम को। 3 इंटू 2, जरा एक और कैलसी देना, -858, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉमन गलती वही होती है बेटा साइन की इसमें।
You are getting answer -3201 kilojoule per mole. एक स्टेप 2 कैसे करेंगे पेलिश? करना है तुम्हें। स्टेप 2, what is the relationship between delta H? It is equals to what? Delta U plus delta N RT. So delta U can be calculated by what? डेल्टा एच आपके पास है -3201। ओके, ये रिएक्शंस देखिए, डेल्टा एन क्या होगा? ओके, लिक्विड है, H2O काउंट नहीं होगा, 7 गैसियस, CO2 और इधर 7.5 है, तो क्या आएगा? तो आपका आ रहा है -0.5। आर की वैल्यू ये किलो जूल में, हाँ, आर की वैल्यू यू विल टेक इन किलो जूल और टेम्परेचर्स। तो किलो जूल में क्या लोगे? 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना? 300। ओके, सो कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म जो है 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300। ओके, ये आया आपका, इसको ओके डिवाइडेड बाय 1000, यू आर गेटिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। 0.5 है तो माइनस माइनस, हाँ प्लस आएगा, हाँ प्लस होगा, हाँ ठीक है मैं करके देखती हूँ। ठीक है, इंटू 300, ये आपका आ रहा -3201 प्लस 1.247। You're getting -31.71। Clear? Okay. ओके, वन हैबर साइकिल किसी की कंप्लेन थी, नहीं हुआ? मैंने आपको चैप्टर 4 में कराया था, पर अगर नहीं हुआ तो फिर से ले लेती हूँ आज टॉपिक BH साइकिल। तो पेज हो गया बेटा ऑनलाइन वालों, ये सारा पेज 32। Yes, ma'am. हाँ मैम, पेज बदल दो। बदल दो मैम। ओके, नाउ वी आर टेकिंग BH साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। गिव द हेडिंग, मेरे को आवाज नहीं चाहिए। बॉर्न है बॉर्न हैबर साइकिल, इट इज ओके यूज्ड टू कैलकुलेट, मैं खाली कीवर्ड लिख रही हूँ, यूज्ड टू कैलकुलेट lattice energy of ionic solid, lattice energy of ionic solid by indirect method, based on Hess law, Hess law क्या था? It's your turn, give me the answer. What is Hess law? Hess law क्या कहता है? Whether a chemical reactions complete in one step or several steps, total energy changes remain constant or same. So actually it is nothing, it is the extension of, okay, it is the extensions of first law. So total energy changes in chemical process, total energy changes in a given process, changes in given process remain constant whether that reactions complete in single step, reactions complete in single step or several steps, single step or
several step. तो अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस को एक स्टेप में करो या बहुत सारे स्टेप्स में करो, so let's see examples. We are taking sodium chloride. Please नए पेज पे लिखो, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर नए पेज पे समझाती हूँ. So इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज से समझाती हूँ. What's the meaning of that? Okay, so let's take the meaning of that. For example, ऑनलाइन वालों काम हो रहा है बेटा? ध्रुवी, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए. ठीक है, अब बराबर है. मेरे को थोड़ा कमर टेढ़ा हो रहा है, इस तरह से लिख दूं. टिकड़े लिखने की आदत नहीं, वो आदत तिरछी लग के करने की है तो बाद में हो प्रॉब्लम होता है. पेज बदल दो बच्चों. पैट्रिशिया, हाँ मैम. ओके. अब देखिए आपके, सपोज वी टेक एग्जांपल, यू आर टेकिंग सोडियम 1 मोल and half mole chlorine and you are getting what? NaCl. ये आपका क्या हो गया? कौन सी रिएक्शन से? कैन यू आइडेंटिफाई देवेश्री? ये कौन सी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या क्या कहोगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. Enthalpy of formation. ओके, वेरी गुड. दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? NaCl. NaCl. दिस इज अ पाथ 1. मैं सिंगल स्टेप में बना रही हूँ. आई एम मेकिंग NaCl इन सिंगल स्टेप, ठीक है ना. पाथ 2, अब मेरे को ये काम पसंद नहीं आया हेतवी, टाइम पास करना है, ठीक है ना. कि एक बार में क्या बना दिया NaCl, ऐसे कोई बनाता है क्या? आराम से करते हैं, है ना. भैंस भी तो आराम से खाती है, चबा चबा के वो गोड़ देते. तो पहले स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 1 आपका, ओके, पहले सोडियम को बैठ के उसको धीरे धीरे इवोपरेट करेंगे, वेपर फॉर्म में लाएंगे. कैन यू गिव व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनर्जी? हाँ, सॉलिड से गैस कर रहे हो, सब्लिमेशन. सो आइदर यू कैन राइट सब्लिमेशन. मेटल के केस में सब्लिमेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट? एटमाइजेशन. तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, गैस. और एटमाइजेशन की क्या थी डेफिनेशन? व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड और सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू 1 मोल एटम, गैसियस एटम. तो इसमें ओके, ये आपका इसी चैप्टर में था बेटा, ठीक है. अब स्टेप 2, टाइम पास करते हैं. अब ये 1 मोल गैसियस सोडियम एटम बने हैं, इनसे बैठ बैठ के 1 मोल सोडियम केटायन फॉर्म करते हैं. What is the which energy needed in this step? Ionization. So this will be what? Ionization energy of sodium. अब step 3 और आराम से बैठते हैं, सोडियम आयन बन गए. अब हाफ मोल क्लोरीन गैस है, उनसे क्लोरीन एटम बनाते हैं गैसियस. What will be name? गैस ही है बेटा, दोनों की दोनों. ये भी गैस है और ये भी गैस है. केमिकली देख दो. हाँ, आप हाँ आपका लगाओ मॉलिक्यूल है, उसको एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो इट इज एटमाइजेशन या डिसोसिएशन. बॉन्ड एनर्जी है या ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड. पर आपको 1 मोल क्लोरीन एटम चाहिए, इसलिए आप हाफ मोल ले रहे हो. सो हियर इट विल बी व्हाट? इन एनर्जी we need enthalpy of formation में क्या होता है बेटा? 1 mole of product. So this will be what? Half of bond energy of Cl2 bond, or you can write half of dissociation energy, that will be given. अब हमारे पास आराम से जो बना है क्लोरीन एटम, ठीक है, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज विच प्रोसेस और कौन सी एनर्जी आएगी? ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो दिस विल बी व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब अपने पास स्टेप 5 में, अब अपने पास 1 मोल सोडियम आयन भी है गैसियस,
और 1 मोल क्लोराइड आयन भी है एंड यू आर फॉर्मिंग व्हाट NaCl, कौन सी एनर्जी आएगी बेटा? द 1 मोल सॉलिड फॉर्म आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स लैटिस एंथैल्पी, तो आपका लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। अब मैंने कहा वेदर अ रिएक्शंस कंप्लीट इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप टोटल एनर्जी चेंजेस रिमेन सेम। तो ऊपर मैंने एक स्टेप में किया और यही चीज 5 स्टेप में की। सो व्हाट यू कैन कंक्लूड, इन 5 स्टेप की एनर्जी को अगर आप जोड़ोगे यू विल गेट सेम। क्लियर? तो दिस कैलकुलेशन आ सकता है, प्रूव आ सकता है, डेटा हो सकता है, या हाँ प्रूव हो सकता है, आपका प्रूफ हो सकता है, डेटा दिए हुए होंगे, यू हैव टू प्रूव इट इज कमिंग इक्वल टू दैट। ठीक है? सो व्हाट वी कैन से, ये पेज हो गया सबका बेटा? नेत्रा ऑनलाइन में, हृदय ओके, मेरे को देखना पड़ेगा कौन गॉट इट। ओके, सो वी जस्ट गो। अब यहाँ पर देखना बेटा, आपका डेल्टा H जो है ऑफ फॉर्मेशन इट विल बी ऑफ NaCl, it will be equals to what? Delta H of sublimation or atomization, भूलना मत, or atomization plus delta H of ionization plus half of dissociation bond energy of Cl bond plus it will be comes out, that is delta H electron gain enthalpy of chlorine atom plus lattice energy ठीक है, ये होगा। तो ये आपको डेटा दिया हो तो आप प्रूव कर सकते हो। अब वन मोर वे, दिस इज अ वन वे टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, देयर इज वन मोर वे टू एक्सप्लेन, दैट इज व्हाट साइक्लिक मैनर। क्या है? साइक्लिक मैनर। ओके, जैसे आपके पास मैग्नीशियम है और ब्रोमीन है बेटा, 1 मोल मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन, इफ यू विल फॉर्म डायरेक्टली MgBr2 सॉलिड, कौन सी एनर्जी आएगी? यू आर मेकिंग MgBr2 इन अ सिंगल स्टेप, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Mg। अब इसमें भी टाइम पास करते हैं, दूसरा वाला पाथ। ओके, पहले आप मैग्नीशियम को गैस में कन्वर्ट करिए, ये क्या हो जाएगा? एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम को किस में? Mg+2 में कन्वर्ट करिए, तो दैट विल बी बिकम व्हाट? डेल्टा H IE1 और IE2, क्योंकि 2 बार कर रहे हो। ओके, IE2 हो जाएगा आपका, ये हो गया। एट द सेम टाइम ब्रोमीन को पहले ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट करोगे, तो दिस विल बिकम व्हाट? लिक्विड टू दैट, दिस विल बिकम व्हाट? डेल्टा H वेपोराइजेशंस। फिर ब्रोमीन को किस में कन्वर्ट करोगे? ओके, यू विल कन्वर्ट इनटू 2 ब्रोमीन एटम, सो दिस विल बिकम व्हाट? ओके, एट डिसोसिएशन या एटोमाइजेशंस या बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी इसकी, ब्रोमीन की। Now accept 2 electrons and form what? 2Br minus gaseous। अब आपके जो बन गए ये दोनों गैसियस आयन, इन दोनों को कंबाइन कराइए, मेक देम, इन दोनों को साथ में मिलाइए एंड देन ब्रिंग इट हियर, दिस विल बिकम व्हाट? लैटिस। सो ये कौन सी हो जाएगी? 2 into delta H electron gain enthalpy of bromine। Clear? So this is the way. So total energy changes in this case. So delta H plays delta H of formation of MgBr2, that will be equals to what? Delta H of atomization of magnesium atom. Then it will be become total ionization energy IE1 and IE2 of magnesium, plus it will be equals to what? Delta H of vaporization of bromine liquid
plus it will be become what? Bond energy of Br2 plus 2 into delta H electron gain enthalpy of, okay, this, and plus it will be what? Delta H lattice. तो ये आपको प्रूव करने का बोल सकते हैं. क्लियर? तो पता किया है वो, देखिए आपको 3 तरह. ओके, आपको तीनों सिखा देती हूँ, आपको कोई भी पेपर फॉर्मेट में हो सकता है. पहला आपने अपने हिसाब से दिया, ये साइक्लिक मैनर है. एक आपको एनर्जी प्रोफाइल सिखाती हूँ केमिस्ट्री में, एनर्जेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी प्रोफाइल क्या होता है. ओके, प्लीज आगे बढ़े. अब इफ यू जस्ट गो इन ए केमिकल रिएक्शंस, यू नो आपकी कोई भी रिएक्शन से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग प्रोडक्ट, दिस इज अ रिएक्शंस and you are getting CO2 and 2H2O. Energy profile में क्या करते हैं? This inside you are taking energy and this inside path of reactions. Path of reactions. ये है आपकी मीथेन की रिएक्टेंट की एनर्जी. But you need ignitions, means what? Initially you have to supply the energy. तो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, एटम में हो गए, देन आफ्टर दैट इट विल बी कम बैक टू दिस वन. दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो ये आपकी हो गई एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, सॉरी, of reactions, it will be equals to what? Summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. डेल्टा H नेगेटिव आता है. इफ यू आर गेटिंग डेल्टा H नेगेटिव तो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है. एंड इफ यू आर गेटिंग डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज, इफ यू आर गेटिंग पॉजिटिव, उसका मतलब रिएक्शंस एंडोथर्मिक है. तो हाँ, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्लीज. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर आपका डाउनवर्ड एरो आ रहा है, means this reaction is exothermic, और अगर आपका अपवर्ड एरो आ रहा है, क्लियर राघव? ठीक है, तो अब मेरे को बताना, अब तुम्हें ही पूछूंगी. I am going to ask the questions, all the thing profile. Okay, so now pay the attention. इस तरफ आ जा बड़ा. Okay, next page दे लूं कनीशा. Yes, ma'am. अब देखिए, वी हैव टू ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. ब्लैक एंड व्हाइट ही रख रही हूँ. ओके, या दिस इज अ टेक. ये मैंने 1 मोल सोडियम लिया, ठीक है, सॉलिड, और हाफ मोल क्लोरीन गैस ली, दैट इज आल्सो आई हैव टेकन सॉलिड. अब इससे NaCl है, तो एरो डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा? डाउनवर्ड. सही है. क्यों जाएगा डाउनवर्ड? वेरी गुड, सही है. ओके, क्यों? हाँ, वो तो निष्क ने दिया, उसका कॉमन सेंस चला. तुम्हारा क्यों डाउनवर्ड? फॉर्मेशन आपने NaCl, हाईली रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों रिएक्टिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी. एक्सोथर्मिक है इसलिए डाउनवर्ड है. तो दिस इज डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स जब फॉर्म होंगे दे विल गेट स्टेबिलिटी, इसलिए डाउनवर्ड है आपका. ओके, अब मैं नहीं, सिस्टम की एनर्जी, सोडियम रिएक्टिव था. ओके, अब सोडियम सॉलिड से सोडियम वेपर बनाओ. राघव, प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? अपवर्ड. ठीक है, सो यू हैव टू फॉर्म, दिस इज कलर कौन सा लूप? ये रेड चलेगा कि नहीं? ढंग से सब दिखेगा. ठीक है, सो यू विल फाइंड व्हाट? Nag प्लस Cl2 को ऐसा छोड़ दीजिए, अभी उसको छेड़ नहीं रहे हैं.
यहाँ पर कौन सी एनर्जी आई है? डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन। और दो एक साथ नहीं है बच्चे, प्रोसेस सबका दिमाग दो चीजें एक साथ नहीं प्रोसेस करेगा ना, दो चीजें एक साथ सबका दिमाग प्रोसेस नहीं करेगा, उसको वही रखा है। इसमें एक टाइम पे एक समझा रही हूँ, एक टाइम। ओके, सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करोगे हीट, प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? क्या जो you are converting sodium atom, 1 mole gaseous sodium atom to gaseous ion, whether process will be endothermic or exothermic? Exothermic. Ionization is it is an endothermic process या exothermic process? You are forming NaCN, गैस बन चुका है, अब उससे आपको 1 मोल गैसियस एटम है सोडियम, उससे 1 मोल गैसियस आयन बनाना है। प्रोसेस एंडोथर्मिक या एंडो, तो एरो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड। आयनाइजेशन इज तो फिर से ही आपका, तो यहाँ पर क्या हो गया? Na is converted into what? Na plus and 1 electrons and give you what? half Cl2। अब सोडियम आयन फॉर्म हो गया। अब आपको 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल को, हाफ मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना है, दैट इज डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी, तो वो भी एंडोथर्मिक। तो एरो कहाँ जाएगा? अपवर्ड। सो यू विल गेट व्हाट? Na प्लस आपके 1 मोल गैसियस है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, एंड नाउ हाफ Cl2 की जगह Cl है, सो दिस विल बी व्हाट? हाफ। यहाँ पर कौन सी एनर्जी आई? यहाँ पर आई IE आयनाइजेशन, यहाँ पर हाफ ऑफ डिसोसिएशन, कौन सी? हाँ ना, या तो बॉन्ड एनर्जी लिखो या डिसोसिएशन लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, डिसोसिएशन और हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट राघव, अगर क्लोरीन एटम को 1 मोल क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 मोल क्लोराइड आयन, प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो आपका एरो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। सो यू विल गेट व्हाट? Na प्लस, ओके, एंड Cl माइनस। कौन सी एनर्जी है ये वाली? डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब 1 मोल कैटायन और एनायन से या फॉर्मिंग NaCl, प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। हाँ, और ये कौन सी एनर्जी है? लेटाइज। सो दिस इज योर एनर्जी प्रोफाइल। पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एनर्जी, हाँ बोलो। बेटा सुन फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, सुन लो पहले इसलिए मैंने कहा है थर्मोकेमिस्ट्री में आपको बोरिंग लगता है, डेफिनेशन है, पर वो डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। Enthalpy of formation is defined as when 1 mole of a compound form from its element in natural state। तो Na plus natural state में ऐसे होता है उसकी elemental state, और क्लोरीन गैस है, so this is enthalpy of formations। हाँ, okay, और lattice energy defined in two way, either amount of energy released when 1 mole ionic solid is formed from its gaseous cation and anion to form 1 mole ionic solid। दूसरा तोड़ने वाली भी डेफिनेशन कर सकते हो, इसमें आपको है ना जोड़ने वाली डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस और इसमें फर्क पता चल गया, ठीक है ना। ओके, या देखो ये तुम्हारे मानसी सर्कल है, यहाँ से या तो तुम उल्टी साइड में यहाँ चले जाओ पाथ 1, ठीक है ना, या फिर तुम जाके मानसी सर्कल के लिए
सीधे जाने के बजाय आगे जाके यू टर्न मार के आओ, ठीक है ना। टोटल एनर्जी चेंजेस रिमेन सेम, यही हैस लॉ है आपका, ठीक है ना। हैस लॉ यही है। हाँ, पाथ और 1 और पाथ 2 ठीक रहे तो ठीक है। ओके, आपका ये रहा पाथ 2। पाथ 2 के ग्रीन भी नहीं दिख रहा। पाथ 1 चले, इसको हाईलाइट कर देती हूँ येलो से। ठीक है, समझ आ गया। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो रह गया था। ओके, सो दिस इज द थिंग। ऐसे क्वेश्चंस बेटा टाइम कंज्यूमिंग और अक्कल ज्यादा खाते, तो ये आपके एडवांस में होते हैं ये क्वेश्चंस, है ना। हाँ, राइट द शॉर्ट नोट ऑन बॉर्न है बस साइकिल 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, डेफिनेशन सब पूरा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चंस, समझ आ गया। चलिए आगे। तो बीएच साइकिल जो रह गया था हीट क्लियर। अब तुम्हारी टर्न है, आंसर तुम्हें देने हैं, कोई भी इधर उधर से। हाँ बोलो क्या है। लास्ट पेज बाकी। मैं जहां जहां कॉन्सेप्ट आते हैं सिखाती जाती हूँ। देखिए मेन प्रॉब्लम है कुछ बच्चों का जी गई और बात यहाँ आ तो जाते हैं, कुछ तो ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं कि वो फिजिकली कहाँ है और मेंटली कहाँ है, पर कुछ ऑफलाइन आके भी मेंटली कहीं और है कुछ बच्चे। आई एम नॉट थिंक, जो रिएक्शंस देने की जरूरत नहीं है, जिसको कहना था समझ गई। द एनर्जी ऑफ sublimation of I2 is 57.3 किलोजूल एंड नहीं डेटा दिए होंगे, क्या याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन is 15.3 किलोजूल। कैलकुलेट, ये आंसर मैं नहीं दूंगी तुम्हें ही देना है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ I2। आंसर तुम्हें खुद को करना है। ओके, सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, सॉलिड टू गैस। तो ये आपका डेल्टा, ये क्या कर रहे हो I2 सॉलिड टू गैस, तो दिस इज क्या है सब्लिमेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग। वेरी गुड जिष्णु, एक को सबको पहले अभी 9th 10th में भेजो। फ्यूजन का मतलब होता है एंथैल्पी चेंजेस अकर व्हेन 1 mole of solid melted to liquid at its melting point. And what is the meaning of enthalpy of vaporization? solid to gas equals to solid to gas. तो वही है, 42 is the right answer. So enthalpy of sublimation, it is equals to what, summation of fusion. निष्का क्लियर? हाँ मैम। तो सब्लिमेशन दिया हुआ है कितना है 57.3 किलोजूल, ये आपको दिया हुआ है कितना 15.3 किलोजूल, और पूछा क्या है डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ 42 आ गया आंसर। Next clear? What is the relationship between CP and CV? हाँ मैडम, that push
Okay, next question. What is the relationship between Cp and Cv? This is for how many moles of gas? So what will be for 10 mole gas? तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. हाँ? ओके, नेक्स्ट ले लो. तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं Cp माइनस Cv इट इज इक्वल टू व्हाट NR. कोई भी क्वेश्चंस हो सकता है आपका, n मोल दिए हुए होंगे. ओके, एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Okay, 2 mole C4H10 please 13O2 8 CO2 and 10 H2O liquid. Delta H for this reaction is minus 5756 kilojoule. Using this equations, question 1, find enthalpy of combustion of C4H10 क्या होगी. दूसरा things, find okay energy release, amount of energy release by 5.8 gram butane. और इस क्वेश्चन का ऊपर वाले रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना. तो जबरदस्ती बिठाना मत. एक क्वेश्चन मैंने देखा कि व्हाट इज 2 मोल गैस के लिए क्या होगा CP/Cv का रिलेशनशिप, या 2 या 5 मोल या 10 मोल के MCQ देखे थे. तो दैट्स अ रीजन मैंने कहा वो कोई कराने की जरूरत नहीं, उससे हो जाएगा, तो उसको मैंने स्टेप नहीं लिया. अब सुनिए और कोई डेटा नहीं दिया हुआ इसके अलावा. यस देवीश्री. अच्छा, who will repeat enthalpy of combustion? हीट क्या होता है enthalpy of combustion की डेफिनेशन? कंबशन है, रिक्वायर नहीं. कोई चीजें जलती है, हाँ, अपने रिलीज होती है, रिक्वायर नहीं, रिलीज. हाँ, एक कॉस्ट के थप्पड़ लगाओ, तुम लोगों ने चैप्टर रीडिंग तक नहीं किया. Who will give the complete definition of enthalpy? सही है, ऑक्सीजन सही है. The amount of energy released by the combustion of 1 mole of substance in presence of excess of oxygen is known as enthalpy of. तो ये इक्वेशन देखिए, किसी के दिमाग की बत्ती जली. व्हाट विल बी हीट ऑफ कंबशन? कंबशन के लिए आपकी इक्वेशन 1 मोल. कंबशन इक्वेशन क्या होगी? C4H10 13/2 O2 4 CO2 10 H2O 5 H2O. तो किसकी बत्ती जली? व्हाट विल बी हीट ऑफ कंबशन? एग्जैक्टली. तो इतनी देर क्या कर रहे थे भाई? पता चला. ओके, ये 1 मोल के लिए. अब कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन गैस और 5 हाँ क्या आया? -2. 7 8. अब ओके, आंसर हो गया पहले का. आंसर ऑफ सेकेंड, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C4H10? 4 × 12 प्लस 10 × 1 क्या आया? तो मोल कितने हैं? मोल ऑफ C4H10 5.8 डिवाइडेड बाय 58 0.1 मोल. आपकी डेफिनेशन 1 मोल के लिए थी, तो 0.1 मोल कितना देगा? 0.1. ये 1 मोल से रिलीज होती है. When you will burn 1 mole butane,
या फिर 58 ग्राम जब ब्यूटेन जलाते हो यू आर गेटिंग 2878 किलो जूल एनर्जी। तो आपका 5.8 या 0.1 पे क्या मिलेगी? यूनिटरी मेथड आंसर विल बी व्हाट? माइनस 287.8 किलो जूल। पता चल गया? क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं था, डेफिनेशन आती तो आंसर ऑरली होते हैं, कैलसीबी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतने इजी क्वेश्चंस दूसरी किसी ब्रांच में नहीं मिलेंगे। जेई में आप केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पे जाइए, आपके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ गए हैं, उसी के बेस क्वेश्चंस है, तो करिए। हाँ, कुछ चीजें मेमोरी में रख के उसकी बेसिस पे क्वेश्चंस है, ठीक है ना। सारी चीजों में अपने थर्मो में आपको डेफिनेशंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं है डेफिनेशन की, यू वोंट बी एबल टू डू इट। थर्मो के क्वेश्चंस हो गया बेटा सबका? ऑनलाइन ऑफलाइन डुएबल था और ऑरली डुएबल था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लो। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि यू डोंट नीड कैलकुलेशन, आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। हाँ हाँ, तो दे मे गिव द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ऐसे बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम में आपके 50 बार जेई नीट के क्वेश्चंस है। They will ask what is the pH of when we are mixing 1 mole acetic acid and 1 mole sodium acetate, CH3CONA. What is the pH of resulting mixtures? वो बफर सोल्यूशन होता है बेटा। हाँ, और pK दिया हुआ होता है बेटा, उसका आपका एसिटिक एसिड का एक कांस्टेंट दिया हुआ होता है। अब जिस बच्चे की अकल उसको याद हो कि भाई एक बफर दे वोंट गिव, पर कॉन्सेप्ट बफर का लगता है, और बफर की पीएच जो होती है pKa प्लस हाफ मोलर, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड होती है, तो पीछे का टर्म 0 हो जाता है। तो जो pK दिया हुआ होता है क्वेश्चन में वही उसका आंसर होता है, पर बुद्धि नहीं होती चलती है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जेई में, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। जिंक या एल्यूमिनियम का दे डोंट आइडेंटिफाई लेड ऑक्साइड। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि 4 सॉल्ट दिए, किसका सोल्यूशन अल्कलाइन हो गया, किसकी पीएच मोर देन 7 हो। जेई मेन के क्वेश्चंस तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो इंफॉर्मेशन बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की चेक करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि बहुत इजी कई बार आपको अपील नहीं करता, चैलेंजिंग अपील करता है, एडवेंचर है ना, नॉर्मली चल रहा। हाँ, तूफानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस तूफानी करके बताइए। डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर H2O2 using listed reactions। प्लीज आपका N2H4 जो है लिक्विड स्टेट में विथ 2H2O2, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करिए, आंसर चाहिए, ठीक है। प्रहा निष्क, try to get the answers. Delta H of this first reactions is minus 818 kilojoule. Okay, N2H4 liquid plus O2, you will get N2। ये तुम ऐसा सोल्यूशन देख के आंसर मत दो। माइनस 622 किलोजूल। थर्ड जो है हाइड्रोजन plus half O2 give you H2O liquid, and delta H3 of this reaction is minus 285 kilojoule. Okay,
So you have to find out what is the enthalpy of formation of H2O2. What is the enthalpy of formation? So आपको equation क्या चाहिए? You need H2NO2 give you what? H2O2. This is you need. Delta H4 you need. Okay, ये आपकी equations आपको चाहिए. So what you are going to do? आप क्या करने का? क्या? How? Explain. Hess law. तो कैसे आएगी equation 4? 1, 2, 3 से यूज करके. ठीक है, फर्स्ट को सेकंड के साथ. हाँ फिर N2 भी दे रहा हूँ. H2O में से 2H2O, बचा 2H2O और O2. H2 हाँ जब 2H2O और O2 बचे बचे. आपने पहले थी विजिट सबट्रैक्ट किया ना फर्स्ट से पहले. H2O2 प्लस O2 और राइट हैंड साइड. आप थर्ड के साथ करते हैं ना, उसमें ऐड करते हो. मैम इक्वेशन 1 + 3 माइनस इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 आपको H2O2 प्रोडक्ट साइड चाहिए बेटा. ओके यस बेटा, सही होगा आपका आंसर. इफ यू जस्ट गो विद द सेगमेंट्स इक्वेशन. ओके आपको इक्वेशंस ऐड, पर आपका जो इक्वेशंस में आपको दूसरा क्या चाहिए? यू नीड 1 मोल H2O2. ठीक है ना? यू नीड ऊपर वाली में 2 H2O2 है ना? उसको डिवाइड कर दोगे तो नहीं कर पाओगे आपका. हाँ करिए. ओके आपकी इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करिए. इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एड इक्वेशन 2. इसमें नंबर है, ये नंबर 2 है. ठीक है ना? एंड एड इक्वेशन 2 देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 8. ठीक है ना? तो आपका देखिए 2 मिनट, इसको नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ. आपने देखिए रफ पेज पे काम कर रहे हैं. आपने इक्वेशन 2 हाँ 2 मिनट इसको हमने जो करना है इसका मैं ले लेती हूँ. मेरे को इक्वेशंस चाहिए. सो व्हाट वी आर डूइंग, दीज 3 इक्वेशंस वी नीड इट यूजिंग दैट. तो ये आपके स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए. आपको क्या कहा था मैंने ऑपरेशन में? इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. तो 2H2NO2 गिव यू व्हाट? 2H2O. यहां तक क्लियर? इक्वेशन 2 क्या थी? N2H4O2 गिव यू व्हाट? N2N 2H2O. फिर इक्वेशन 3 को इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है. N2H4 प्लस 2H2O2 गिव्स यू व्हाट? N2 प्लस 4H2O. अब इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे साइन माइनस हो जाएंगे. ठीक है ना? सो यू विल पुट द माइनस साइन. तो ये आपका कैंसिल हो गया. ठीक है? देन व्हाट इज कैंसल्स? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो गए, नाइट्रोजन कैंसिल हो गई. सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर द इक्वेशंस? यहाँ पर क्या रहा बेटा? 2H2 2O2. कुछ इक्वेशंस में बेटा देखना पड़ेगा, लिखने में कुछ गलती. हाँ कुछ देखना पड़ेगा. आई हैव टू टेक H2 and half O2. 2H2 and O2. It will be give you what? 2H2O2. कुछ नहीं गलती हुआ. ठीक है ना? So you अबे ये आएगी इक्वेशन. और आपकी इक्वेशन 4 क्या चाहिए? तो आपने क्या किया? 3 into डेल्टा H3 किया, प्लस क्या किया? डेल्टा H2 किया उसमें. फिर क्या किया आपने? माइनस डेल्टा H1 किया. ओके तो आपको ये इक्वेशन मिली. पर व्हाट यू नीड?
आपको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो देन इट विल बिकम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ही क्या है, हाफ। तो यू आर गेटिंग, अगर इसको हाफ से करोगे तो यू विल गेट H2NO2 गिव यू H2O2, आपको डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, हाफ ब्रैकेट 3 इंटू -285 प्लस डेल्टा H2 कितनी है बेटा, आगे वाले इक्वेशंस में देखिए, -622 माइनस, ओके, और डेल्टा H1 कितनी है, -8। रुको 2 है ये, 3 नहीं है। हाँ 2 है, 2, इट्स नॉट विथ 3, इट्स 2 टाइम किया है, ठीक है ना। तो आपके ज्यादातर लोचे जो होते हैं वो मैं आपको बता दूं, साइन के अंदर 285 प्लस 622 आज के लिए करते हैं प्लीज प्लस ना गलत है, हो गया ये पेज। Shall we go next page? Next questions ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑनलाइन वालों हो गया बेटा ये पेज? हो गया मैम। जिसको कॉमन सेंस आता है वो क्वेश्चंस 2 में लिख गया। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे इजी है। आप 1 मोल NaOH को HCl से न्यूट्रलाइज करते हो, व्हाट यू enthalpy of neutralization of this reaction, it is 55.84। ओके, माइनस, इसमें सुन ये जो मिस्टेक हो रही है, -55.84 किलो जूल, आपका माइनस है ये, ठीक है। अगर आप NH4OH और HCl लेते हो तो यू आर गेटिंग NH4Cl and water. Enthalpy of neutralization of this reaction is -51.34 kilojoule. Calculate enthalpy of ionizations. Calculate enthalpy of ionization of NH4OH. Okay. NH4OH आयोनाइज होगा बेटा, जिसने क्लास में ध्यान दिया उसको मैंने कहा था, some amount of energy absorbed for ionization of weak acid and weak base. In that case, amount of energy it will be released, it will be less than standard. 4.5 4 point plus या माइनस, सही है, आपने टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यही कहती है, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड जो है और वीक बेस, इट इज एंडोसॉल और दे एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको मैथमेटिकली भी करके बताएंगे, पर किसी ने बुक ढंग से पढ़ी है तो उसको मैथमेटिकली जानने की जरूरत नहीं है। They can find, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ड्यूरिंग द आयनाइजेशन, क्यों आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी
realize कम है, इसका रीजन है during the ionization of weak acid and weak base, some energy utilized for ionization, so amount of energy released is less than expected. तो अब अगर किसी ने डेफिनेशन में ध्यान दिया है तो कितनी उसने यूज कर ली, आइडियल कितनी होनी चाहिए, तो उसमें से बीच में से खाली कितनी, तो इन दोनों का डिफरेंस और एंडोथर्मिक है वो खाली एक ही एक्सेप्शन है HF। हाँ भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, बाकी सब में एंडोथर्मिक है। उसमें आपका तो उसमें आपको कैलकुलेशन, बाकी प्रूफ करना तो हेस लॉ से प्रूव करते हैं या नहीं करना है। क्या क्यों कैसे देखो मेरा किसका क्लास सारे अगर और आई हो मैं या तो फिर तो I just give me time, जो भी iPhone है अरे भाई मैम कौन सा अच्छा एंड्रॉइड